नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, बात की जाए ऐसे तो बाजार में ढेरों सारी केमिकल वाली कंपनी है और आप कोई भी अच्छे केमिकल वाली कंपनी में निवेश किए हुए हैं और निवेश करना चाहते हैं तो भाई आपके आने वाले कल में मैसिव पैसे बनेंगे। बिकॉज केमिकल वाली कंपनी का अपने आप में ही एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और जिस हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट एग्रेसिवली कोशिश कर रही है कि चाइना से जो केमिकल्स आते थे उस पर ड्यूटी इम्पोज किया जाए, जिससे क्या हो हमारे जो लोकल केमिकल मैन्युफैक्चरर है उनको बूस्ट मिले। तो जी हाँ दोस्तों, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली कहानी हमें देखने को मिलती है। ऑल्दो आपको पता है कि केमिकल में दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरिन, एसआरएफ जैसे दिग्गज कंपनी हमें मार्केट में देखने को मिलती है। इसके पहले आपको पता है दोस्तों, मैंने लक्ष्मी ऑर्गेनिक को कंटिन्यूसली बेसिस पे कवर करना स्टार्ट किया था और कवर करने के बाद 70% अपसाइड हमें देखने को मिला। ऑल्दो इसमें मैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, एक ऐसी कंपनी को डिस्कस कर रहा हूँ जिन्होंने रिसेंटली R&D ब्रेक थ्रू में अपना बहुत ही प्रबल दावेदारी पेश की है और लॉन्ग रन में गाइस इस कंपनी में मैसिव ग्रोथ पॉसिबल हो सकता है। बहुत लोग बोल रहे थे कि सर लक्ष्मी ऑर्गेनिक का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम है और मार्केट में दूसरे जो स्टॉक्स है इससे अच्छे भाव पे अवेलेबल है। बट मैंने आपको हमेशा से एक बात सिखाई है कि जो मैनेजमेंट कमेंट्री है उसको आप सीरियसली लिया करें। आप लेते हैं फिर नहीं लेते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो FIAs और DIAs होते हैं वो ज़रूर लेते हैं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात की जाए, इसके पहले वो बहुत ज़्यादा भागते हुए देखने को मिला और अभी भाग रहा है। क्यों? तो उनके अंदर जो प्रॉफिट ग्रोथ है, कैपेक्स प्लान है, इसको लेके मार्केट आने वाले कुछ क्वार्टर के लिए फैक्टर इन कर चुका है और कर भी रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, इसी बीच में अगर आप केमिकल में नया निवेश करना चाहते हैं या फिर एक ऐसी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं जो केमिकल में अपने आप में आउटस्टैंडिंग हो, एक मिड कैप कंपनी हो, लॉन्ग रन में अच्छी खासी ग्रोथ विजिबल हो, तो जी हाँ आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। बिकॉज ब्रोकर्स की बात की जाए तो रेगुलरली बेसिस पे गाइस इसको ट्रैक करना स्टार्ट कर चुके हैं और ब्रोकर्स इसको बहुत ही अपग्रेड कर चुके हैं। तो जी हाँ, मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, क्या फंडामेंटल्स हैं और हमें निवेश करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए, सब कुछ अनबायस्ड वे में डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। शुरुआत करता हूं अपने वीडियो को भाई शेयर होल्डिंग पैटर्न से। अगर आप देखें तो प्रोमोटर के पास 78% के आसपास स्टेक देखने को मिलते हैं। हाल फिलहाल में ही इस कंपनी का हमें IPO देखने को मिला था, 70% के अपसाइड दिखाई पड़ा था। GMP बहुत ही उछाल देखने को मिला था। ऑल्दो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखें तो एज पर द सेबी नॉर्म्स कंपनी के जो शेयर होल्डिंग प्रोमोटर पैटर्न की बात की जाए तो इनको आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में 75% नीचे करना होगा, लेकिन उससे पहले शेयर प्राइस रॉकेट बनेगा। ऑल्दो अगर आप देखें म्यूचुअल फंड दोस्तों अपना जो स्टेक है 2% के ऊपर रखा है। DIS की बात की जाए तो भाई अदर डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनका भी स्टेक 1.27% के आसपास है। FIS ने दोस्तों ऑलमोस्ट 4% का स्टेक लेकर रखा है। पब्लिक की बात की जाए तो उनका स्टेक 213% के आसपास दिखाई पड़ जाता है। मैंने आपको दिखाया कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग हमें देखने को मिलती है और उसके बाद अब देखना बनता है कि कंपनी के अंदर सेल्स कैसे रहे हैं। कंपनी के सेल्स की बात की जाए 245 करोड़ के आसपास था 2018 में दोस्तों। अभी की बात की जाए 538 रुपीज़ इन करोड़ से अगर आप देखें तो सेल्स में अच्छी खासी हमें बढ़त देखने को मिल रही है। 30-35% का CAGR सेल्स ग्रोथ हो रहा है। कंपनी की बात की जाए तो इनके प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही शानदार है और जिसकी वजह से अगर आप देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट 2018 में 50 करोड़ के आसपास था, अभी की बात की जाए तो 200 करोड़ हो चुका है। मतलब दोस्तों प्रॉफिट में 4 गुना जंप है। इसका मतलब कंपनी में कंटिन्यूसली हमें सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रही है। रिसेंटली आपको पता है कि जो कंपनी केमिकल में काम करती है, जो कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करती है, तो ब्रेक थ्रू बहुत सारी कंपनीज को मिलता है। 27 अगस्त को मैंने एक आर्टिकल पे आपसे शेयर किया था, बताया था कि कंपनी को R&D में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है। तो जी हाँ दोस्तों, जो कंपनी अपने एक्सपेंशन में काम करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करती है और कोई बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है तो जी हाँ दोस्तों वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को अपने ही जगह बनाना स्टार्ट कर सकती है और जिससे क्या होता है इनके रेवेन्यू और इनके जो प्रॉफिट है वो बूस्ट हो सकते हैं। तो इस कंपनी की बात की जाए तो इन्होंने HAL सीरीज़ में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हासिल किया है और इससे क्या होगा, बहुत सारे एप्लीकेशन हमें देखने को मिलते हैं। अगर देखें तो ये HAL सीरीज़ पूरे ग्लोबली 1 बिलियन का मार्केट साइज हमें देखने को मिलता है और इससे क्या होगा दोस्तों, इस कंपनी में बहुत ही ज़्यादा आने वाले कल में रेवेन्यू ग्रोथ होने के चांसेस है। ऑल्दो ये जो HAL सीरीज़ है इसका फ़ायदा क्या होता है, पॉलीमराइजेशन की बात की जाए, वाटर ट्रीटमेंट की बात की जाए, पेंट इंडस्ट्री की बात की जाए, कोटिंग इंडस्ट्री की बात की जाए, इसमें अपने प्रोडक्ट सीरीज़ को बढ़ा सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जितने इनके प्रोडक्ट बढ़ेंगे आने वाले कल में इनके रेवेन्यू वैसे ही बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। मैंने आपको बताया, न्यूज़ का इम्पैक्ट समझाने की कोशिश की और अब दोस्तों एक्शन लेने की बारी है। बिकॉज अगर आप देखें तो जो स्टॉक का प्राइस है लास्ट डे की बात की जाए दोस्तों तो हमें 4% के आसपास ये देखने को मिल रही थी और 1623 के भाव पे हमें लास्ट डे क्लोजिंग देखने को मिल रही थी। जब से IPO आया है अगर आप देखें तो इस कंपनी में बहुत ज़्यादा डाउनसाइड हमें देखने को मिला था, लेकिन जैसे ही ये धीरे धीरे
और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा ग्रोथ विजिबल दिखाएगी। तो वैसे वैसे गाइस इसके अंदर और भी तेजी आने की उम्मीद है, बिकॉज फंडामेंटल्स के पास बात की जाए तो कंपनी बहुत ही शानदार, सिर्फ सेल्स ग्रोथ या फिर प्रॉफिट ग्रोथ बढ़िया नहीं है, बल्कि जो कंपनी के अदर फाइनेंशियल मैट्रिक होते हैं तो वही बहुत शानदार दिखाई पड़ते हैं। और आप देख सकते हैं गाइस कि अभी भी कंपनी आपको डिस्काउंट रिटर्न मिल रही है, बिकॉज ये 1750 का स्टॉक हुआ करता था, मतलब ऑलमोस्ट उसी के भाव में अभी की बात की जाए तो गाइस इसमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, अपने बॉटम से अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिल रहा है। ब्रोकर्स की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, अब इसको लेके एग्रेसिवली कवर करना स्टार्ट कर दिए हैं। आनंद राथी की बात की जाए तो उन्होंने क्लीन साइज का जो टारगेट प्राइस है 2000 के ऊपर दिया है, मतलब सीएमपी से गाइस अभी भी ये 30 से 35% का अपसाइड हो सकता है। ऑल्दो आप देखें तो मोतीलाल ओसवाल ने भी इसको लेके अपनी प्रतिक्रिया बताई है और बताया है कि 18% का अपसाइड हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये सब जो ब्रोकर्स हाउस होते हैं उस कंपनी को पकड़ते हैं जहाँ ग्रोथ की विजिबिलिटी होती है, और कंपनी एक बार जब न्यूज़ माना स्टार्ट होती है तो भाई उसमें बाइंग्स एंड सेलिंग्स थोड़ा बढ़ते हुए देखने को मिल जाता है। मैंने कंपनी का नाम बताया, उनके फंडामेंटल्स दिखाएं, उनके सेल्स दिखाएं, लेकिन अभी और जो इंपॉर्टेंट जो रेशियोज है वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज क्विक इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं होता है। देखना बनता है कि जिस कंपनी में निवेश करते हैं वो कंपनी फंडामेंटली मजबूत है। फिर अगर आप मार्केट कैप देखें तो 17,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो जी हाँ, प्रोमोटर को अपनी होल्डिंग को थोड़ा कम करने की आवश्यकता है, लेकिन यस उसके लिए समय लगेगा, लेकिन उसके पहले ही स्टॉक प्राइस में काफ़ी तेजी आने की उम्मीद है। और ऑल्दो देखें तो 1784 का स्टॉक था, आपको मिल रहा था 1600 के आसपास, मतलब अभी भी 10% डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है। ऑल्दो अगर आप देखें तो जो स्टॉक का पी है 86 के आसपास है, मतलब स्टॉक का जो वैल्यूएशन है काफ़ी प्रीमियम है। लेकिन अगर इनके एचएल सीरीज़ में जो ब्रेक थ्रू कंपनी ने दावा किया है तो उनके रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होते हैं, तो भाई आने वाले कल में इनका जो पी है उसी सबसे एडजस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। बिकॉज अगर आप देखें तो कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो हमें 1 दिखाई पड़ता है, और कंपनी का जो ROC है वो 60 के आसपास है। ROE की बात की जाए 45%, जो अपने आप में ही बहुत ही टॉप नॉच है, बिकॉज आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा जाता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वैसे 45% के ROE जनरेट करती है, जो अपने आप में ही बहुत ही शानदार है। ये सेल्स ग्रोथ के बारे में डिस्कस करें तो जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस कुछ समय से अगर आप देखें तो इनका जो सेल्स ग्रोथ है बहुत ही कॉन्स्टेंट दिखाई पड़ रहे हैं। 30% का CAGR ग्रोथ करना बहुत ही मामूली बात नहीं होती है, बहुत ही बड़ी बात होती है। कंपनी अगर इसको अचीव कर लेती है तो आने वाले कल में दोस्तों इस कंपनी में हमें और भी अच्छा अप मूव देखने को मिल सकता है। 5 ईयर्स के प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में डिस्कस करें तो बहुत ही शानदार है, 50% के आसपास है। स्टॉक प्राइस में आपको सर्च देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज न्यूली लिस्टेड कंपनी है, लेकिन स्टॉक का जो ROE है अपने आप में 40 के ऊपर है, जो अपने आप में ही बतलाता है कंपनी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है अपने रेवेन्यू के अगेंस्ट में। इनके पास कितना रिजर्व और सरप्लस से देखना बन जाता है। तो जी हाँ, 17,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी, ऑल दो वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, लेकिन हमें स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग देखने को मिलते हैं, स्ट्रॉन्ग सेल्स देखने को मिलते हैं, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रेशियो देखने को मिलते हैं। अगर आप देखें तो कंपनी का जो रिजर्व है वो भी हमें बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। कंपनी के ऊपर 1 भी रुपये का दोस्तों कर्जा नहीं है, कंपनी शुद्ध डेट फ्री है। अगर बोरोइंग्स की बात की जाए तो हमें नील देखने को मिल जाते हैं। जब से लिस्टिंग हमें देखने को मिली है उसके बाद हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, लेकिन 27 अगस्त को ही इन्होंने बोला है कि R&D में इनको एक स्पेशल ब्रेक थ्रू देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, ये आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में इसका इम्पैक्ट पूरा क्लियरली विजिबल होगा। तो मेरे हिसाब से CMP एक बाई करने का बहुत ही अच्छा मौका हो सकता है। और अगर 1600 का लेवल सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो हो सकता है कि आने वाले कल में आपको 1550 के लेवल में देखने को मिल जाए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का निवेश करने का प्लान करते हैं, अभी तक केमिकल में निवेश नहीं किए हैं और चाहते हैं कि थोड़ा फास्ट ग्रोथ मिल पाए, अच्छी कंपनी हो, तो जी हाँ, आप इसके बारे में सोच सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे मार्केट में ऑप्शन अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इधर पे ही निवेश करना है। अगर आप ऑलरेडी अच्छे खासे केमिकल में एक्सपोजर दिए हुए हैं तो इधर पे ज़रूरत नहीं है ऐड करने का। लेकिन आप चाहते हैं कि भाई कोई अच्छा कंपनी जिसमें ग्रोथ विजिबल हो, लक्ष्मी ऑर्गेनिक आपसे निकल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जो न्यूज़ आती है उस न्यूज़ का अपडेट समझिए, उसका इम्पैक्ट समझने की कोशिश करें, तो लॉन्ग रन में गाइस इसके लिए बहुत ही अच्छा एक अप मूव हो सकता है। और 1550 के आसपास का भी मिलता है तो मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होगी, आप चाहें तो इसमें बाई कर सकते हैं। ऑल दो वैल्यूएशन महंगे हैं, लेकिन कंपनी आने वाले कल में एक अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है। तब के पास है, मैं एक ही बात बोलूँगा, होल्ड एंड कंटिन्यू। CMP से ओके हैं तो भाई एकदम जाइए और लॉन्ग टर्म तक होल्ड एंड कंटिन्यू करें। अगर आपके जो केमिकल एक्सपोजर है उसमें कमी है, अगर आप ओके हैं देन दोस्तों में ऐड करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यस, अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक मिस हो गया, अगर चाहते हैं कोई अच्छी कंपनी में निवेश करना, तो आप चाहें तो उसको स्टडी कर सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।